हेलो दोस्तों, आज भी हम आपको दो खौफनाक जगहों की कहानियाँ सुनाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। हमारी पहली कहानी एक शापित बस्ती की है। दोस्तों, हम मुंबई के नजरवाड़ी मोहल्ले की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस चौल का नाम नजरवाड़ी चौल रख रखा है और इस चौल के बारे में मुंबई के बहुत कम लोगों को पता है। इस चौल में घटी एक घटना हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे इस चौल को शापित माना जा सकता है। शायद आप इस किस्से पर यकीन ना करें, लेकिन ये सच्ची घटना है। कुछ साल पहले की बात है। एक दिन अमोल अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था और रास्ते में इस चौल के करीब उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो सड़क रात को एकदम सुनसान रहती है और रात को वहाँ से कोई नहीं गुजरता है। बेचारे अमोल का मोबाइल नेटवर्क भी वहाँ काम करना बंद कर दिया था, जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला नहीं सका। अमोल कार से बाहर निकला और उस चौल में मदद के लिए गया, लेकिन वह चौल एकदम सुनसान थी। एक भी इंसान बाहर नहीं था। अमोल एक घर के बाहर खटखटाने लगा और मदद मांगने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा करते वो 4-5 दरवाज़ों को खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अमोल चिल्लाकर बोलने लगा कि ये बस्ती वाले कैसे लोग हैं, किसी की मदद नहीं करते। तभी वहाँ एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और बोला कि रात होने के बाद यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है। ये सुनकर अमोल हैरान हो गया। उधर उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। थोड़ी देर में निराश होकर वहाँ बाहर चबूतरे पर बैठ गया। तभी पहली मंजिल पर एक दरवाज़ा खुला। अमोल दौड़ा दौड़ा ऊपर उस मंजिल पर गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी और बोली, बेटा तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? अमोल ने सारा किस्सा बताया तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। तब बूढ़ी औरत ने बताया कि वो 30 सालों तक अस्पताल में दाई का काम करती थी और नेहा को लाने को बोला। अब अमोल नेहा को लेकर आ गया। उसने नेहा को देखा और कुछ दवाइयाँ लाने को बोली। अब अमोल दवाइयाँ लेने गया, लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में तो कोई दुकान ही नहीं थी। अमोल काफ़ी चक्कर काट कर निराश होकर लौट गया। अब वो उस बूढ़ी औरत के कमरे की ओर गया और देखकर चौंक गया कि उस कमरे के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। उसने आस पड़ोस से चिल्लाकर उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो कई साल पहले मर चुकी है। ये सुनकर अमोल काफ़ी घबरा गया। उसने पत्थर से पटक पटक कर ताला तोड़ दिया और अंदर चला गया। उस कमरे में उसने जाकर देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। अमोल चिल्लाकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत उसको दिखी और वो बोलने लगी, कई साल पहले मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठा कर ले गए और मोहल्ले के एक इंसान ने मेरी मदद नहीं की और मेरी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। तब से यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अमोल अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोता हुआ अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी एक पहाड़ी की है, जहाँ चलता है मौतों का सिलसिला। दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां मौतों का सिलसिला चलता रहता है। ये जगह है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोडेनल नाम का एक शहर, जहां एक सुसाइड पॉइंट है। इस जगह को एशिया के 10 सुसाइड पॉइंट में से एक माना जाता है। इस जगह पर हमेशा लोग एक नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं। यहाँ पर कई लोग अपनी इच्छा से या दुर्घटनावश मारे गए हैं।
स्थानीय लोगों का मानना है कि कोई अदृश्य ताकत इन लोगों को पहाड़ी से नीचे धक्का देती है। किसी ने नहीं देखा है। उस 6000 फीट ऊंचे इस पहाड़ी की घाटी में केवल 2 जनों के अलावा कोई नहीं जाता है। वो दोनों स्थानीय लोग हैं जिनको मरे हुए लोगों की लाशों को पहाड़ी से नीचे लाना पड़ता है। जब इन लोगों ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बताया कि जब वो लाशें लेने के लिए पहाड़ी की गहराई में जाते हैं तो शराब पीकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ लाशों की हालत देखकर आपको उल्टी हो जाएगी। किसी का पेट पिचक गया और किसी की आंखें और कान बिखरे पड़े हैं। वो दोनों उस पहाड़ी के तल में जाने से पहले पूजा करते हैं और जाते वक्त अपने साथ नींबू ले जाते हैं, जिससे प्रेत आत्माओं से वो बचे रहें। उनका कहना है कि जब वो लाशों को बोरी में भरकर कंधे पर उठाकर ले जाते हैं तो उनको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। वो दोनों कभी रात को घाटी में नहीं रुकते, क्योंकि रात को वहाँ अजीबोगरीब चीखें चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। केरल के एक लड़के ने यहाँ आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो किस्मत से बच गया और 4 दिनों तक पेड़ पर लटका रहा। उसने बताया कि उसने एक औरत और उसके बच्चे को उस घाटी में देखा और उसने उस पायल की आवाज़ भी सुनाई दी। इसके अलावा उसने कई पारलौकिक शक्तियों को महसूस किया। उस लड़के को बचा तो लिया गया, लेकिन उसने अपने हाथ पैर खोद दिए। उसको आज भी वो 4 रातें सपने में सताती हैं। तो दोस्तों, ये थी 2 खौफनाक जगहों की कहानियाँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही खौफनाक जगहों और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।